जनता पार्टी न्याय के पक्ष में सदा रही है। इससे पहले से ही एसआईटी बिठा दी गई है, जांच हो रही है। ये रहा विषय चंदे का। मगर मैं एक बात जानना जरूर चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, जो ये इतना विरोध कर रहे हैं, इतना हो हल्ला कर रहे हैं, जितनी दिलचस्पी इस समय ये चंदा चोरी के आरोपों में लगा रहे हैं। चंदा हमारा, मंदिर हमारा, आस्था हमारी। इन्होंने कभी मंदिरों में जाकर एक पैसे का भी दान नहीं किया। ये किस मुंह से जो सदा मंदिरों का विरोध करते रहे, विशेषकर राम मंदिर का, जिनकी नानी ये कहती रही कि किसी मस्जिद को तोड़कर मरे हुए मंदिर में राम नहीं रह सकता, जिन्होंने हमारी इस आस्था पर प्रहार किया, मंदिर को अपने शब्दों में मस्जिद घोषित कर दिया, आज वो सरकार हमारे ऊपर, आज वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य रहा, चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि राम मंदिर को बना कर देंगे। लेकिन भुवनेश्वर जी, गलत को गलत, सही को सही कहना भी तो जरूरी है ना। आखिर चोरी तो हुई है ना, राम मंदिर चढ़ावे में हुई है ना चोरी। आप इस बात को मानते हैं, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है। और जो 150 पेजों की जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सौंपी जा चुकी है। एसआईटी ये बात मान रही है कि धांधलियां हुई है, कार्यप्रणाली पूरे शक के घेरे में है। एफआईआर होगी या नहीं होगी, इस बात पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप इस बात को भी तो मानिए, मामला चोरी का है ना जी। इसमें आस्था पर प्रहार और ये सारी चीजें कहने का अधिकार नैतिक रूप से तो इन लोगों को है नहीं। चोरी का मामला अगर हुआ है तो चोरी की जांच हो रही है, जो चोर है वो पकड़े जाएंगे। जिसने भी राम से द्रोह किया है वो बर्बाद हुआ है। चाहे वो रावण का इतिहास देख लीजिए, रावण ने राम से द्रोह किया, राम से शत्रुता की समाप्त हो गया, कालनी मैंने की, शूर्पणखा ने की, अपमान झेलना पड़ा। इसी प्रकार कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने राम सेतु का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, तो आज वो भी समाप्ति के कगार पर है। और आम आदमी पार्टी भी, आज मैं इनसे कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से विरोध कीजिए, खूब कीजिए राजनीतिक रूप से, पर भगवान श्री राम की मर्यादा से द्रोह मत कीजिए, वरना समाप्ति निश्चित है, ये मानकर चलिएगा। राम मंदिर हम सबकी आस्था का विषय है, चोरी अलग मामला है। चोरियां हुई हैं तो उसके अपराधी पकड़े भी जाएंगे। इससे पहले जी मैं आपको रुक करना चाहूंगी। राम मंदिर आस्था का विषय है, जो सीबीआई की जिम्मेदारी थी, उस थैंक यू मीनाक्षी जी, और सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, ये बहुत गलत चीज हुई है जो हमारे दिलों के साथ खेला गया है कि हमारे प्रभु राम मंदिर जो सत्य का प्रतीक है, भुवनेश जी, चोरी हो रही है, अपराधियों को मिलेगी। अपराधी निश्चित रूप से जेल भी जाएंगे और भगवान ठीक है, देखेंगे ये भी देखेंगे कि कितने अपराधी जेल में जाते हैं। भुवनेश जी, हमें इंतजार करना होगा। नितिशा जी को सुन लेते हैं, क्या कह रही है। एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो इन जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हुआ है गलत हुआ, सभी जो भक्तगण है उनके दिलों को चोट पहुंची है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी विश्वास रखना चाहिए। तीनों ही मेहमानों ने आपको पूरा समय दिया, मैंने भी आपको भरपूर समय दिया, आपने अपनी बातों को रखा बखूबी तरीके से। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं। अरे मैं हिंदू हूं। एक हर हिंदू के दिल में चीज है कि उस भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के जब आपके राष्ट्रीय अंदर अध्यक्ष ने कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है, तब आपका हिंदुत्व कहाँ चला गया था? उस दिन आप हिंदू नहीं थे। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए प्लीज। सर, आप उस दिन हिंदू नहीं थे, क्यों चुप रहे हैं? आप राम पर प्रश्न चिन्ह पैदा करेंगे और राम के प्रति आस्था रखने वाला एक हिंदू ये बोलेगा भी नहीं। आपने कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़ने का काम आपने किया, और हम तब भी चुप रह जाए। मदद कर रहे हो और चोरी में आप भी शामिल हो। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो आप ठेकेदार नहीं हो हिंदू धर्म के। आपने चोरी की, आप ठेकेदार नहीं हो हिंदू धर्म के। लोगों की मनीषा जी, मुझे जवाब देने दीजिएगा। मेरा अधिकार और ये राम का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है। अरे उनका अस्तित्व देखना हो तो अयोध्या जाइए। भुवनेश जी, मैं आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। एक बार नरेश जी की बात को पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको भरपूर मौका दूंगी बोलने का। एक बार बस इनको सुन लीजिए। कोट ना करें, बिल्कुल भी, बिल्कुल गलत बात को कोट ना करें डॉक्टर नरेश जी। ठीक है, मैं इनको बहुत सम्मान से भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर एक धोबी के कहने से उन्होंने सीता जी को वनवास दे दिया था। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में चोरी हुई है। इस डाके के ऊपर अगर कोई तरफदारी कर रहा है तो वो भी उसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और तब जाके हम उम्मीद करेंगे कि जो मंदिर हमारा आस्था का प्रतीक है, उस मंदिर के ऊपर चोरी करने वालों को सजा मिली है। भारतीय जनता मंदिर में इस तरह का डाका डला है तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर भी आपके मुंह से कि आप अपने को राम भक्त कह रहे हैं, बेहद ये शर्मिंदगी का विषय। आपको तो नैतिक रूप से राम भक्त कहने का अधिकार ही नहीं है। ये मेरे
इसके लिए मुझे आप तो दर्शन करने लेकिन नहीं गए भुवनेश जी राम देखिए, जरूरत है ना ठीक है, किसी और अगर से- कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं है राम पर सवाल उठाने का, राम मंदिर में हुए चोरी के मुद्दे को उठाने का, तो आखिर जनता तो पूछेगी ना सवाल, जनता तो पूछेगी। देखिए, लोग वहां पर दान इसलिए देने जा रहे हैं ताकि मंदिर का रखरखाव बहुत अच्छे से हो सके। मीनाक्षी जी, कार लेने का जवाब देने दीजिए मुझे। चोरी का विषय अलग है। मीनाक्षी जी, राम की आस्थाओं से, राम के प्रति अरे ये आस्थाओं कार से लेनी थी तो जोड़ेंगे, चुप कराए तो मैं जवाब गलत दूं। होगा। चोरी ठीक। का मामला है, चोरी की ठीक। जांच हो रही है, इन SIT कार बिठा दी गई मुझे है। इन कार लेनी हो तो चुप कराए तो मैं जवाब दूं। जांच हो रही है, और बच नहीं SIT पाएगा। वही SIT क्या है? ठीक है, देखिए, नरेश जी, आने वाले नरेश जी, अधिकारियों का भुवनेश है। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज। दीपक जी कहिए, क्या कुछ कह रहे हैं आप? जी मीनाक्षी जी, मैं इन काल नेमियों की राम भक्ति बताना चाहूंगा। भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना और उसको ये ईडी पार्टी वाले अपने राजनीति वोटी सेकने लग गए। इन ईडी पार्टी का, इन काल नेमियों का इतिहास से बताना चाहूंगा। अरे रुक जाइए, बहुत देर से आप, अरे बहुत देर से बोल रहे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप इतिहास सुन लो। अरे कितने दोगले लोग हैं ये लोग, ये किस मुंह से बातें करते हैं, मैं समझ नहीं पाता, न्यायपूर्वक बातें क्यों नहीं करते ये लोग। आपको दीपक जी, आपकी आवाज मुझे ठीक ढंग से नहीं आवाज मिल पा रही है, चली गई। प्लीज आप नेटवर्क एरिया में पहुंचिए। और मीनाक्षी जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी जी, कि जी। डॉक्टर नरेश जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उन्होंने एक धोबी के कहने पर सीता जी को वनवास दे दिया। पहले तो इनको प्रभु राम जी के बारे में पता होना चाहिए, जो वो इतनी बड़ी बात को बोल रहे हैं। आप डॉक्टर लगाते हैं अपने आगे, आप पढ़े लिखे हैं, तो पूरी आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो प्रभु राम की हम बात कर रहे हैं, जो भगवान राम है, जो हो रहा है वो खुद कर रहे हैं, वो एक नियति के उस पे हो रहा है। तो ऐसी बातें कम से कम ऐसे बड़े लोगों के मुंह से नहीं आनी चाहिए। आप पढ़े लिखे, अभी जांच हो रही है। अगर आपको SIT की जांच पर पूरा भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि ये नहीं सही हो रहा, तो उसके बाद भी जांच करवाई जा सकती है। ऐसी पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कान नेमी आप किसी को नहीं कह सकते हैं। अगर आप दिल्ली की जनता से पूछा जाए तो वो आपके लिए भी ये शब्द प्रयोग करती है, इसलिए आप दूसरी पार्टी को ऐसे नहीं बोलिए। थोड़ा शब्दों का समझदारी से अगर प्रयोग किया जाए ना, तो डिबेट अच्छी भी लगती है। जैसे बिल्कुल आप लोग बिल्कुल, डिबेट कर रहे हैं, शब्दों की ऐसी गरिमा डिबेट नहीं बनाए होती है। रखना बहुत जरूरी है, नीतिका जी, खासकर तब जब आप एक नीतिका जी, टेलीविजन मुझे स्क्रीन पर आपसे बैठते हैं, क्योंकि देखिए संदेश आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द दूसरों के लिए, जनता के लिए प्रेरणा बनता है। संदेश मजबूत होना चाहिए। लेकिन भुवनेश जी, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट हुई क्यों? और अगर लोगों की भारतीय इतनी जनता हिम्मत को ये कैसे हो लगता है गई? कि किसी को लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो भारतीय गई? जनता बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार है और उसे पता है कहाँ गलत और कहाँ सही हो रहा है। राजनीति भारतीय जनता बिल्कुल भी देश नहीं है, वो हर चीज समझदारी से आगे बढ़ती है। अगर हमारे CM योगी जी गलत निर्णय लेंगे तो भारतीय जनता उस पर भी विरोध करेगी। ये आप गलत कह रहे हैं, इसलिए राजनीति यहाँ पे मत करिए। प्रभु राम जी का नाम लीजिए। चोरी करूं क्या मैं चोरी करूं क्या? नीतिका जी, राजनीति देखिए, पूरे देश से कांग्रेस का निपटारा हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भुवनेश जी, दीपक जी, नरेश जी, नितिशा जी, आप चारों लोग शांत हो जाइए, एक एक करके जवाब दीजिए। भुवनेश जी काफी लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे, बार बार उनका इंटरप्शन भी सामने आ रहा था, लेकिन अब आप सीधे जिस पर भी जितना बोलना चाहते हैं, जिस पार्टी को बोलना चाहते हैं, आपके पास पूरा 2 मिनट है, बोल लीजिए। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का विषय अलग है और चोरी का, बार बार एक ही बात कर रहा हूं। चोरी यदि हुई है तो उसकी जांच हो रही है, चोरी के जो भी अपराधी हैं वो पकड़े भी जाएंगे और उनको दंडित भी किया जाएगा। और इससे ऊपर की जो अदालत होती है, भगवान श्री राम की अदालत, उसमें भी निश्चित रूप से उनके अपराधों की सजा उनको मिलेगी और मिलकर रहेगी, सबको मिलेगी। भुवनेश जी देखिए, सबको मिलेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मैं हूं, चाहे नितिशा जी खुद क्यों ना हो, सबको मिलेगी सजा। लेकिन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना गलत है। और अगर कोई सवाल उठाता है तो सीधे ये कह देना कि इस पर राजनीति हो रही है, आस्था पर राजनीति नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बन रहा था, आपने विरोध किया, आपको बिल्कुल हक नहीं है सवाल उठाने का, बिल्कुल हक जो है वो खो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम आस्था का विषय है, बिल्कुल एक मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, चुके हैं मीनाक्षी जी। लेकिन जब इस तरीके का घटनाक्रम होता है तो उसके लिए सरकारें जिम्मेदार होती हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये जांच पूरी होगी,
आगे किन किन लोगों पर एफआईआर देखने को मिल सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक जी, बहुत संक्षेप में। हाँ मीनाक्षी जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आज देश के अंदर कोई कालनेमी है तो ये ईडी पार्टी वाले हैं, और इन कालनेमियों का मैं सच आपको सामने रख दूं, ये यहाँ पे बैठ के राम का झूठा नाम ले रहे हैं। कालनेमी इनका सच रख देता हूँ। 2 करोड़ की जमीन सुन लीजिए, कालनेमी जी सुन लीजिए, आप झूठे राम आप सुन लीजिए। कोर्ट के आदेश पे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना, उस पे आपने कितना भ्रष्टाचार किया सुन लीजिए। 2 करोड़ की जमीन, 2 करोड़ की जमीन आपने 18 करोड़ में खरीदी। 2 करोड़ की जमीन आपने 18 करोड़ में खरीदी। 9 करोड़ की जमीन आपने 55 करोड़ में खरीदी। 3 करोड़ की जमीन आपने 23 करोड़ में खरीदी। ये तो आपकी राम भक्ति है। आपके पास यहाँ पर दूसरी बात, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली। आप लोगों ने प्रभु राम की पादुका तक गायब कर दी। आपने राम प्रभु की पादुका तक गायब कर दी, और यहाँ पे बैठ के आप कालनेमी की तरह राम भज रहे हैं। यहाँ पे बैठ के अभी तक एक एफआईआर चलनी थी। अरे चंपत लाल जी को पकड़िए, कहीं वो चंपत हो जाए। चंपत लाल जी को पकड़िए, एफआईआर कीजिए चंपत लाल जी पे, कहीं वो चंपत हो जाए। क्या डर रहे हो चंपत लाल जी से? किसका नाम ना लेते हो? जनता के कौन कौन लोग बहुत शुक्रिया चारों ही मेहमानों का। भुवनेश जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत शुक्रिया, निमिषा जी बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रवक्ता के तौर पर, बहुत शुक्रिया आप चारों ही मेहमानों का। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर।